हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं बायो-सावर लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायो-सावर लॉ का एप्लीकेशन ही नेक्स्ट क्वेश्चन में है। मतलब इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर हम जब देखेंगे, ठीक है, तो उसमें बायो-सावर लॉ की एप्लीकेशन है। तो इसमें सही से ध्यान देना बायो-सावर लॉ क्या होता है और वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायो-सावर लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके लिए बायो-सावर लॉ डिफाइन करो एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इट। उसका यूनिट भी डिफाइन करो साथ में। तो बायो-सावर लॉ पहले तो समझने के लिए हमने यहाँ पे एक XY लॉन्ग वायर लिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक लॉन्ग वायर XY। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। डैश 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 का मीनिंग होता है यहाँ से भी इनफाइनाइट लेंथ है, यहाँ से भी इनफाइनाइट लेंथ है, और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है करंट पासिंग थ्रू दिस वायर इज कैपिटल I। इसमें से कैपिटल I जितना करंट पास हो रहा है। अभी इसमें से इतना ही छोटा पार्ट कंसिडर करते हैं, तो छोटा पार्ट कंसिडर किया इसलिए इसमें से छोटा पार्ट मतलब DL होगा, और I जितना तो करंट पास हो रहा है इसलिए IDL होकर क्या बन जाएगा, इसका करंट एलिमेंट। तो एक करंट एलिमेंट और एक टेंजेंट है, उसके साथ यहाँ पे और एक हमें P पॉइंट दिया है। P पॉइंट मतलब R पोजीशन वेक्टर पे, इस करंट एलिमेंट से R पोजीशन वेक्टर पे P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और क्रॉस सिंबल जो यहाँ पे दिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनसाइड डायरेक्शन। मैंने बताया था डॉट होता है वो तो आउटसाइड डायरेक्शन होता है, और क्रॉस होता है वो तो इनसाइड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर टू द इनसाइड डायरेक्शन है समझ में। तो ये DB हमें फाइंड करना है। तो लॉ क्या कहता है, पहले तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू द करंट आइडियल। एक करंट एलिमेंट है आइडियल विच इज करंट कैरिंग एलिमेंट एट R पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, विच इज करंट कैरिंग एलिमेंट R पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे यहाँ पे मिलेगा, μ0 डिवाइड बाई 4 पाई, इसका फॉर्मूला है आइडियल क्रॉस R डिवाइड बाई R3। आइडियल क्रॉस R डिवाइड बाई R3 ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का अपना स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट लॉ हो गया। अभी देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ DB DB का मैग्नीट्यूड है किससे प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। देखो DB वो I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ DL के साथ सीधा ही डायरेक्टली, करंट एलिमेंट के साथ सीधा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्रॉस सिंबल यहाँ से निकाल दो तो कौन सा होगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब DB इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली साइन थीटा से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली किससे प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे R³ लिखा है बट वहाँ पे R² है, वो कैसे, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो DB वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। ठीक है, तो पहले तो ये फोर जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1 2 3, और ये जो है उसको 4 नंबर दे देते, ये नंबर हो गया 4। इससे पूरा बायो-सावर लॉ फॉर्म होगा। अभी सबको मर्ज कर दो, IDL साइन थीटा और नीचे R²। ओके, चलो अभी काम करो कि यहाँ पे आइडियल में आइडियल और यहाँ पे R से मल्टीप्लाई करता हूँ और R से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, मतलब R³ हो गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है वो प्रोपोर्शनलिटी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट होता है यहाँ पे μ0 डिवाइड बाई 4 पाई, याद रखना। तो आइडियल R साइन थीटा और डिवाइड बाई R³। ओके, चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो μ0 डिवाइड बाई 4 पाई हो गया। आइडियल हमारे पास करंट एलिमेंट है तो उसको वेक्टर लगा दो DL को, और R भी पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया।
ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पे आर क्यू। आया समझ में? देखो ये आ गया अपना जो लो था वो, ठीक है। तो उसको वेक्टर फॉर्म में जब भी डिफाइन करते हैं तब आर क्यूब आता है, और मैग्नीट्यूड में जब लेते हैं तब आर स्क्वायर आता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये अपना हो गया बायो सावर लो। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, आप जानते हो टेस्ला होता है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना dB होगा, तो याद रखो 10⁻7 dB होगा। कितना होगा? 10⁻7। और यहाँ पे जो μ0 है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन μ0 है, इसलिए वैक्यूम लिखेंगे। और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका यूनिट भी मैं लिख देता हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके। स्पेशल केसेस में लिखना है बायो सावर लॉ का। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻7 dB। और स्पेशल केसेस है बायो सावर लॉ के, उसमें क्योंकि इसमें साइन थीटा आता है, देखो, ठीक है। तो साइन थीटा है इसलिए इसमें स्पेशल केसेस भी होंगे। उसमें केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं, सबसे फर्स्ट, कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो यहाँ पे 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 इंटू कुछ भी तो भी 0। दैट मीन्स टोटल इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। केस नंबर 2 है, उसमें थीटा इज इक्वल टू मान लो π/2 रखते हैं, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो r² हो जाएगा। दैट मीन्स dB की जो वैल्यू है वो μ0 डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल, ये r तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आइडियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नीचे r²। जब मैग्नीट्यूड में लोगे, क्योंकि थीटा π/2 होता है तब साइन π/2 की वैल्यू 1 बनती है। दो स्पेशल केस भी आपको इसमें याद रखने हैं। और सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाए कि परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, देखो ये चैप्टर फर्स्ट है परमिटिविटी, और परमिएबिलिटी मतलब चैप्टर 4 जो अभी चल रहा है, उसके दोनों के बीच का रिलेशन क्या मिलता है आपको? तो स्पीड ऑफ लाइट मिलती है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब c, ठीक है। c की वैल्यू भी लिख देता हूँ 3 इंटू 10⁸, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मार्च 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसमें c का जो यूनिट था उसमें ऐसा पूछा था कि 1 μ0 इंटू ε0 क्या होता है? तो अंडर रूट निकाल दो, तो सामने क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो c² होता है। क्या होता है? c² होता है। c² मतलब क्या होता है कि भाई मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर होता है। ये पूछा गया था और ये आंसर इसमें आ रहा था। ओके। तो c μ0 और ε0 का रिलेशन अगर आपको यहाँ पे देखना है तो क्या होगा? 1/√μ0 इंटू ε0, जिसमें μ0 क्या होता है? तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और ये क्या होती है? परमिएबिलिटी इन वैक्यूम होता है। आया समझ में? तो c इज इक्वल टू 1/μ0 √1/μ0 इंटू ε0 भी आपको याद रखना है। ओके। तो आज के लेक्चर में हो गया बायो सावर लॉ, उसके स्पेशल केसेस, μ0 और ε0 के बीच का रिलेशन, और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।